10 एक्सरसाइज 17.5 का क्वेश्चन नंबर 11 से करने से पहले आपको कुछ पता होना चाहिए कि 1-1 करस्पॉन्डेंस और 1-1 फंक्शन क्या होता है। तो 1-1 फंक्शन मसला हमारे पास पता है, आपको पता होगा कि फंक्शन फ्रॉम ए टू बी कब होता है। 1-1 फंक्शन जब ए और बी, जब ये हमारे पास सेट ए है, सेट ए के एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं डोमेन, एंड सेट बी के एलिमेंट्स को बोलते हैं सेकंड सेट को कोडोमेन। अब 1-1 फंक्शन की कंडीशन ये है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट यानी कि हर डिफरेंट एलिमेंट लाइक ये 1-2 से डिफरेंट, 2-3 से डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, उनकी डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए इन सेट बी में। अब जैसे 1-2 से कर रहा है, 2-3 से कर रहा है, 3 हर डोमेन की क्या है, डिफरेंट इमेजेस है। तो दैट्स वाई दिस फंक्शन इज अ 1-1 फंक्शन। अनदर डेफिनेशन है कि व्हेन एलिमेंट इक्वल्स इमेजेस, इक्वल जितने एलिमेंट ए के होंगे उतनी उसकी इमेजेस होनी चाहिए। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 इसकी क्या है, कोडोमेन है। ठीक है स्टूडेंट, रेंज भी रेंज है, जो इमेजेस हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया 1-1 फंक्शन। अब हमारे पास आ जाता है ऑन टू फंक्शन। क्या होता है कि ऑन टू फंक्शन कंडीशन ये है कि फंक्शन फ्रॉम ए टू बी ऑन टू तब होगा जब हमारे पास, जैसे कि मैंने बताया था, ए बी सी फर्स्ट सेट हमारे पास कहलाता है डोमेन, सेकंड सेट हमारे पास कहलाता है कोड डोमेन। अब स्टूडेंट जो इमेजेस होती हैं, वी सेट दिस इमेजेस आर द रेंज। लाइक इसमें आ जाए तो हमारे पास रेंज क्या जाती है, जो इमेजेस होती है उसको रेंज बोलते हैं। 2, 3, 4 इज अ रेंज एंड 2, 3, 4 इज अ कोड डोमेन। तो यहाँ पे आ जाए पी के हमारे पास क्या है, रेंज है, और यही हमारे पास क्या है, कोड डोमेन है। जब रेंज और कोड डोमेन इक्वल हो जाएगी तो वो ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये होगी ऑन टू फंक्शन की। अब आज हमारे पास है डिफरेंसेस बिटवीन करना है 1-1 करस्पॉन्डेंस और 1-1 फंक्शन में। अब 1-1 करस्पॉन्डेंस क्या होती है कि इन 1-1 करस्पॉन्डिंग बिटवीन ए एंड बी ईच एलिमेंट ऑफ आइदर ऑफ सेट इज एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ द अदर सेट। यानी कि हर एक सेट, जो फर्स्ट सेट होगा हमारे पास डोमेन, उसका हर इंडिविजुअल क्या होगा स्टूडेंट, एग्जैक्टली वन एलिमेंट इसकी इमेज होनी चाहिए। इज एसोसिएटेड, इस जो सेट का है हर एलिमेंट एग्जैक्टली वन एलिमेंट से क्या होनी चाहिए, एसोसिएट होनी चाहिए। दूसरे वर्ड में जो डोमेन है, फर्स्ट सेट की जो डोमेन है उसकी क्या होनी चाहिए, एसोसिएट होना चाहिए हर एग्जैक्टली वन इमेज से एसोसिएटेड। लाइक दिस वन इज अ एग्जांपल ऑफ अ 1-1 करस्पॉन्डेंस। अब 1-1 करस्पॉन्डेंस की एक और कंडीशन ये है कि स्टूडेंट के 1-1 करस्पॉन्डेंस ऑलवेज रिप्रेजेंट अ बाइजेक्टिव फंक्शन। जो 1-1 करस्पॉन्डेंस है वो ऑलवेज आपको क्या बताएगी, वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, बाइजेक्टिव कंडीशन के फंक्शन को सेटिस्फाई करेगी। अब बाइजेक्टिव क्या होता है, कोई भी फंक्शन जो 1-1 फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करे। 1-1 कंडीशन का हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, लाइक यहाँ पर देखिए डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, उसकी डिस्टिंक्ट इमेजेस है। हर एक डिफरेंट एलिमेंट ए सेट ए की डिफरेंट एलिमेंट सेट ए में है हैविंग अ डिफरेंट इमेजेस में। अनदर क्या कि व्हेन एलिमेंट इक्वल इमेजेस को देखें स्टूडेंट, यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं, डोमेन में कितने, 3 है, और यहाँ पे भी उसके इमेज के 3 है। दैट्स व्हाई इज द फंक्शन 1-1 फंक्शन। इसको हम लोग 1-1 फंक्शन भी कह सकेंगे। तो उसने बोला है कि बाइजेक्टिव फंक्शन में कंडीशन ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट, जो कोड डोमेन होते हैं, लाइक है 1, 3, 5 इज अ कोड डोमेन, और उसकी रेंज में हमारे पास क्या है, 1, 3, 5। जब भी कोड डोमेन, यहाँ पे मैंने बताया था कि जब भी कोड डोमेन फंक्शन और एफ बराबर हो जाए कोड डोमेन के, दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज अ ऑन टू फंक्शन। दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ द 1-1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। दैट्स व्हाई वी सेड दैट दिस कंडीशन इज अ 1-1 करस्पॉन्डेंस। ये हमारे पास करेगी 1-1 करस्पॉन्डेंस। उसमें एमसीक्यू में आ सकता है कि 1-1 करस्पॉन्डेंस ऑलवेज रिप्रेजेंट अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अब आज एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कि मैंने ये मैपिंग की हुई कि 1, 3 से एसोसिएट करे, 2, 1 से कर रहा है, और 3, 6 से कर रहा है। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एक एलिमेंट रिमेनिंग बच गया 7 कोड डोमेन का। अब ये कंडीशन क्या 1-1 के फंक्शन, क्या 1-1 करस्पॉन्डिंग के फंक्शन को सेटिस्फाई करी, लेट्स चेक करते हैं। अब उसने कहा है कि 1-1 करस्पॉन्डिंग में क्या होता है कि ऑलवेज रिप्रेजेंट करते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन कब होता है, जब 1-1 फंक्शन हो और ऑन टू फंक्शन हो। अब 1-1 फंक्शन की कंडीशन क्या है कि हर एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट, जो फर्स्ट सेट का डिफरेंट एलिमेंट का उसकी डिफरेंट क्या होनी चाहिए, इमेजेस होनी चाहिए। 1 की 3 है, 2 की 1 है, 3 की 6 है। तो यानी कि ये तो सेटिस्फाई कर रहा है 1-1 फंक्शन को। यानी कि ये जो कंडीशन है, ये मैपिंग है, ये 1-1 फंक्शन है, ये 1-1 फंक्शन है। अब चेक करते हैं कि ये क्या, ये ऑन 1-1 करस्पॉन्डेंस भी है। 1-1 करस्पॉन्डिंग की कंडीशन क्या है, बाइजेक्टिव होना चाहिए। 1-1 तो है क्या। अब चेक करते हैं क्या ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऑन टू फंक्शन की हमारे पास कंडीशन क्या है कि रेंज ऑफ एफ जो है वो इक्वल होना चाहिए कोड डोमेन का। अब रेंज यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास क्या, जो इमेजेस होती हैं फर्स्ट सेट की, जो इमेजेस होती हैं कोड डोमेन की, या फर्स्ट सेट की जो इमेजेस होती हैं, लाइक का 1 की 3 है, 2 की 1 है, 3 की 6 है, ये कोड डोमेन की इक्वल आ जाए। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं रेंज निकालती हूँ, यहाँ पे रेंज क्या है 1, 3, सॉरी रेंज निकाली 1, 3 एंड 6 है।
अब कोड डोमेन हमारे पास कितने हैं 1 3 6 7। दोबारा से बताती हूँ कोड डोमेन हमारे पास क्या है भाई, जो सेकंड सेट होता है, सेकंड सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो कोड डोमेन कहलाते हैं और जो उसकी इमेजेस होती हैं वो रेंज कहलाते हैं। अब देखें स्टूडेंट यहाँ पे रेंज और कोड डोमेन इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है, देयर्स वाई दिस फंक्शन इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन। जब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है तो देयर्स वाई इज नॉट अ 1-1 करस्पॉन्डेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करें, यानी कि ये 1-1 करस्पॉन्डेंस नहीं है, ये 1-1 फंक्शन है। 1-1 फंक्शन की एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका ये कि 1-1 फंक्शन इज़ नॉट ऑलवेज अ बाइजेक्टिव। जो 1-1 फंक्शन है वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो बाइजेक्टिव की कंडीशन को सेटिस्फाई करें, यानी कि 1-1 फंक्शन ज़रूरी नहीं कि वो बाइजेक्टिव हो, लेकिन 1-1 करस्पॉन्डेंस ज़रूरी है कि वो सेटिस्फाई, वो उसका होना ज़रूरी है कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन हो। होप्स आपको समझ डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे 1-1 फंक्शन, 1-1 करस्पॉन्डेंस और 1-1 फंक्शन।